नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जो ज्योतिष संबंधी होते हैं, कुछ वास्तु संबंधी होते हैं और आपकी मुख्य समस्याओं के संबंधित वीडियो हम बनाते रहते हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर देखिए और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, अपने मित्रों में से शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। मित्रों, इससे हमें बल मिलता है और हमें यह लगता है कि हमें कौन से वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। ज्योतिष छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है और इस सब्जेक्ट में अगर हम घूमते हैं तो अगर आपके प्रश्न आ जाते हैं तो हमें वह वीडियो बनाने में सरलता मिलती है। जानकारी होते हुए भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हम वास्तव में वीडियो नहीं बना पाते, तो ऐसा आपके वीडियो से हमें जानकारी मिलती है, आपके कमेंट से जानकारी मिलती है। अतः आप अपनी कमेंट ज़रूर भेजिए। और अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो आप निश्चित मेरे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क से आपको हम यहाँ से उसका योग्य उत्तर और योग्य उपाय आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 9 जुलाई 2021 और शुक्रवार का दिन है। पश्चिम दिशा में और वायव्य दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हम इस दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़े से राई के दाने चबा के आप यात्रा पे जाएंगे तो आपके कार्य जरूर सफल हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। आप खुद कहेंगे कि ऐसा कैसा हुआ। मित्रों, आज अमावस्या तिथि भी है, साथ में योग ध्रुव रहेगा 4:43 शाम तक और इसके बाद जो है व्याघात योग की शुरुआत होगी। व्याघात योग भी थोड़ा सा खराब योग होता है। नक्षत्र आर्द्रा रहेगा 11:14 तक रात में और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि मिथुन रहेगी, यानी आज जो जातक जन्म लेंगे उनका नामकरण क छ घ अक्षरों पर रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम अब जानेंगे आज का क्या कह रहा है राशिफल। मेष राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। पराक्रम भाव पर बैठा हुआ शनि महाराज जो हैं वह आपको मदद कर रहे हैं। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ जरूर दे रहे हैं और चंद्रमा की वजह से आप थोड़ा सा चिंतातुर भी दिखाई देते हैं। कोई भी कार्य आपको करना है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। सोच समझ के किया गया कार्य आपको सफलता देगा। नौकरी अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी वाद विवाद से दूर रहने की ज़रूरत है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी कभार लोग आपको गलत लाइन में ले जाने का प्रयत्न करेंगे, तो लालच बुरी बलाय है ऐसी जो एक युति है उस युति को मान के चलिएगा। किसी भी लालच में पड़ के अपना गलत काम बिल्कुल न करिएगा। कोर्ट कचहरी और पुलिस कचहरी अगर कोई कार्य आपके बने हुए हैं वहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आज दिन में दौड़ भाग बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिल जाएगी। और एक बात और हो सकती है, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। क्या करना होगा तो आज ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है और आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन कामकाज की वृद्धि हो रही है, नए काम मिल रहे हैं, मित्रों की मुलाकात भी हो रही है और एक बात है विदेश से कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मित्रों, रोग में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है, अतः रोग पर कंट्रोल रखना है। खान पान में विशेष ध्यान आपको देना अनिवार्य दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि शादी संबंध की बातें भी होगी और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। पहले से ही सुबह से ही आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह पैसे को लेकर चिंता हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, लेकिन ऐसी चिंताओं का सामना आपको आज करना पड़ेगा। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा ध्यान रख के चलाइए, बहुत संभालने की ज़रूरत है।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप कुछ नया कार्य करेंगे। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग आपके बन रहा है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आज कोई धार्मिक क्रियाएं होगी। संतान के कैरियर को लेके जो परेशानी थी उसमें आज राहत मिल जाएगी। आपकी नौकरी वगैरह में भी सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी सामान्य समय दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए बेहतर समय है। विदेशों से कुछ अच्छा समय मिल रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी सर्दी, सरेखम वगैरह शिकायत होने की संभावना है। अतः खान पान में भी ध्यान रखना है और इधर उधर घूमने में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक हो गया है। माता का स्वास्थ्य भी इस समय ठीक चल रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शादी संबंध की बातें पूरी होंगी। क्या करना है मित्रों? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों को सफलता जरूर मिलेगी। नई नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और जिन पर आपका यकीन था वो लोग आज आपसे जुड़ने जा रहे हैं, यानी अच्छा समय दिखाई देता है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको यह रखना है कि पुरानी बीमारी में कोई बहुत राहत नहीं मिल रही है और पति पत्नी के बीच का अंतर जो है वह आज अभी नहीं घटा है, यानी उसमें समझौता करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी में भी समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। धंधे में यानी व्यापार में आपको थोड़ी सी सफलता मिल रही है, वह अच्छी सफलता है। किसी की मुलाकात आपको व्यापार में चार चांद लगा सकती है, यानी आज की जो मुलाकात है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी लालच में आके अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो वह गलत है। अगर पैसों का लेन देन आ रहा है तो बिल्कुल सावधान रहिए, वह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। नौकरी वगैरह आप कर सकते हैं। नौकरी में भी अगर लांच रिश्वत की बात आ रही है तो मित्रों उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है और ख़ास तौर पर संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। क्या करना होगा? तो आज ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलेगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह तो ठीक हो जाएगी। आज पूरे दिन आपको दौड़ धाम दिखाई दे रही है, यानी किसी गलत कामों में भी दौड़ना पड़ सकता है, किसी की मदद में भी दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन आज दौड़ धूप ज़्यादा है। सावधान रह के काम करना जरूरी है। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है और सामान्य रूप से पति पत्नी का संबंध अच्छा है। शादी संबंध की बातों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। अगर कोई गलत काम करना है तो ज़रा उससे दूर रहिएगा। किसी मित्र की मित्रता में कोई किसी के लिए आपको जामीनगिरी देनी है तो ज़रा सावधान रह के दीजिएगा। परिचित बिना कोई भी कार्य आपको करने जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की बातों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति में भी सफलता मिल रही है। माता का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। माता पिता के बीच का अंतर भी ठीक हो रहा है और ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी अगर है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना है मित्रों? तो आज के दिनांक में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से सुबह से ही दिन थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर से समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आज पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा, वह समय अच्छा नहीं है।
पुराने पैसे ज़रूर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो मिलने की चांसेस ठीक है। संतान को लेके जो परेशानी थी उसमें भी राहत मिल रही है। शादी संबंध की बातें पूरी हो जाएं, ऐसा योग अच्छा दिखाई दे रहा है। माता और पिता के बीच का अंतर तो ठीक हो चुका है और ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में और गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करना होगा? तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। कामकाज में थोड़ी सी नुकसानी हो रही है, यानी कामकाज चाहिए वैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। धन, व्यवहार, व्यापार वगैरह में भी थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, यानी किसी के साथ मतांतर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नया काम आपको करना है तो सावधान रह के करिए, यह खूब ज़रूरी है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई देता है। जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह है। अगर किसी अन्य व्यक्तियों की मुलाकात आप कर रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों से ज़रा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करना है? तो संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन जिस पर आपने विश्वास किया था उनका विश्वास आपको सफलता ज़रूर प्राप्त करवाएगा और इससे आपका काम ज़रूर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, क्या करना होगा? तो यह तो समय ही बताएगा, लेकिन आपके लिए भगवान शिव की पूजन करके और दिन की शुरुआत करना आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा दिखाई देता है। अब देखता है हमको आज के दूसरी राशि की हम बात करते हैं तो मीन राशि। मीन यानी थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करेंगे कि आज के दिन में तो कोई ऐसे कार्य आप करने जा रहे हैं जिन कार्यों से आपको सफलता भी मिलेगी और आपके मित्रों में मान सम्मान भी बढ़ेगा। साथीदारों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा ही, पर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, यानी कोई भी निर्णय को सोच समझ के करना होगा। कोई भी खर्च वगैरह का प्रमाण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो प्लानिंग से किया हुआ काम आपको सफलता देगा। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन विदेश यात्रा गमन वगैरह का कार्य जो अगर आपने हाथ में लिया है उसमें आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें भी होंगी और साथ में आपको नए कार्य करने का उत्साह भी प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी सामान्य समय दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि वास्तविक रूप से अगर हमें नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से मित्रों एक बात याद रखिए कि आपका जो कुंडली होती है तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति पहले देखनी पड़ती है। जैसे आपका लग्न है, लग्नेश है, उसकी स्थिति क्या है, नवांश में लग्न लग्नेश की स्थिति क्या बता रही है, दशमांश में लग्न लग्नेश की स्थिति क्या है। इसके बाद हमें देखना होगा कि आपके द्वितीय भाव की स्थिति क्या है, उसके पंचम भाव की स्थिति क्या है, दशम भाव, छठा भाव और साथ में आपका एकादश भाव। कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे यह हमें जानना खूब ज़रूरी होता है और यह आपकी जन्मपत्री से पता लग जाता है। और इसके बाद जो उसमें सिस्टम दी गई हो, जैसे जो वहाँ पर ग्रह दिया है, उसी ग्रह के आधार से आप यह फाइनल कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार के किस क्षेत्र में हमें नौकरी करनी चाहिए। नौकरी इसलिए कि भाई अगर हमें नियमित रूप से इनकम मिल रही है तो हम कुछ काम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे जीवन में हमें आगे जाने में हेल्पफुल हो सकता है। अतः हमें क्या करना होगा? तो नौकरी के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है, यह समस्याएं बहुत आई हुई हैं, लोगों के अनेक फ़ोन आए हुए हैं। पहले तो आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लेना यह खूब ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद अगर आपको उसका समय नहीं मिल रहा है तो क्या करना है?
तो मित्रों, एक सामान्य उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह उपाय करेंगे तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है और नौकरी में आपको सफलता भी मिल सकती है और नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। और नौकरी में अगर कोई तुमको परेशान कर रहा है तो वह परेशानी से भी आप मुक्त हो सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो और चाहे वह प्राइवेट हो। अब यहाँ एक बात ये आती है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे, तो आपका दशमांश कुंडली, दशम भाव की कुंडली, लग्न लग्नेश, इन पर से गुरु है, मंगल है और सूर्य है। इनकी स्थिति से हम यह जान सकते हैं कि वास्तव में ये आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो परिस्थिति है उसमें नौकरी की ही पहले सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन गवर्नमेंट की तो समस्या महासमस्या बनी हुई है, क्योंकि अभी सरकारों ने यह निश्चित कर लिया कि भाई बने वहाँ तक कम से कम लोगों को नौकरी दी जाए, जो भी यूनिट है उनको बेच दिया जाए। तो मतलब यह क्या हो गया, अब ये परिस्थिति सरकार की है। अब ये हम कहें कुंडली में कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, अब सरकार ने गवर्नमेंट जॉबें बंद करवा दी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन कोई अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जगह जॉब मिलेगी जिससे आप सफलता को पा सकते हो। इसलिए एक सामान्य प्रयोग है, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्या सुधान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह मंत्र का प्रयोग होता है, नियमित रूप से एक माला आपको करनी चाहिए। इसमें एक रोजगार प्राप्ति यंत्र आता है जो यहाँ से मिलता है, जो बनाया जाता है, उसको तैयार करके आपको दिया जाता है। वह यंत्र रख के सामने उसी पर यह पूजन किया जाता है। नियमित रक्त चंदन और रक्त पुष्प से उनका पूजन होता है। यह काम आपको करना चाहिए, इससे आपको जॉब प्राप्त होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही में एक आपको उपाय भी करना होता है कि नियमित हर शनिवार को दिन और हर मंगलवार के दिन बिना जूता पहने, यानी आपको जूता नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई किचन का ये तो मेरा चप्पल है, ऐसा नहीं चलता, न किचन का न बेडरूम का। लेकिन आपको पहनना क्या है, बिना जूता के, बिना चप्पल के अपने घर से और हनुमान जी के मंदिर तक चलते हुए जाना है। स्कूटर लेके वहाँ पहुँच गए फिर पैदल चले गए, ऐसा नहीं। अपने घर से वहाँ तक जाना। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, मंदिर होना चाहिए जहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा होनी चाहिए। और मोतीचूर का लड्डू बाज़ार में मिलता है, उसे आप शाम को भी ला सकते हैं और सुबह सूर्योदय के पहले, यानी 7 बजे सूर्योदय है तो आप 7 बजने में 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आपको जाना है और वो मोतीचूर का लड्डू भगवान हनुमान जी को चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है, ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। बस इतना मंत्र का जप करना है। ऐसा आप नियमित रूप से 5 मंगलवार, 7 मंगलवार या 7 शनिवार तक कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपको नौकरी प्राप्त होने के चांस लगते हैं। और ऐसा अनुभव कितनी ही बार का है, तो यह प्रयोग आप अवश्य और निश्चित तौर पर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सफलता भी मिलेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और अगर आपको कोई समस्या है तो आप निश्चित तौर पर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और करवाइए। धन्यवाद, नमस्कार।